नमस्ते और इस खास विश्लेषण में बिल्कुल स्वागत है। देखिए, मार्केट में अक्सर एक अजीब सा शोर और कंफ्यूजन बना रहता है ना। तो आज एक प्रोफेशनल टेक्निकल एनालिस्ट के नज़रिए से हम सीधा ट्रेडिंग इंडिकेटर्स को डीकोड करेंगे। मकसद बिल्कुल साफ है, मार्केट के उस कंफ्यूजन को एकदम क्रिस्टल क्लियर स्ट्रैटेजी में बदलना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ड्राइविंग का ये उदाहरण सच में बहुत ही शानदार है। जरा सोचिए, जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं और लेफ्ट या राइट मुड़ना होता है तो हम क्या करते हैं? हम टर्न इंडिकेटर चालू करते हैं ताकि पीछे वाले को हमारे अगले कदम का पता चल सके। हमारी आज की पूरी फिलॉसफी बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर टिकी है। ट्रेडिंग इंडिकेटर्स असल में मार्केट के कैलकुलेटेड टर्न सिग्नल्स ही तो हैं, जो हमें सही दिशा का इशारा देते हैं। आज के इस मास्टर क्लास में हम इन 5 अहम चीज़ों पर बात करेंगे। शुरुआत इंडिकेटर्स के रोल से होगी, फिर ट्रेंड इंडिकेटर्स से नॉइज फिल्टर करना सीखेंगे, एसएमए और ईएमए की टक्कर देखेंगे, आरएसआई के जरिए स्ट्रेंथ को मापेंगे और आखिर में स्टोकैस्टिक से रिवर्सल खोजना डिकोड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन की तरफ पढ़ते हैं और देखते हैं कि इन टूल्स का असल काम क्या होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि इंडिकेटर कोई जादू की छड़ी है जो भविष्य बता देगी, लेकिन सच कहूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो बस एक मैथमेटिकल टूल है। ये प्राइस, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट जैसे रॉ डेटा का इस्तेमाल करता है और कैलकुलेशंस करके ट्रेड के लिए एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देता है। इसका सीधा सा काम हमारे ट्रेडिंग कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, ना कि कोई भविष्यवाणी करना। अब इन टूल्स का सही फायदा कैसे उठाया जाए, इसके लिए इन्हें सही तरीके से बांटना बहुत जरूरी है। ब्रॉडली देखें तो ये टाइमिंग और फंक्शन के आधार पर बटे होते हैं। टाइमिंग में लीडिंग इंडिकेटर्स आते हैं जो पहले से दिशा का इशारा करते हैं, और लैगिंग जो पुराने डेटा के आधार पर रिपोर्ट बनाते हैं। वहीं फंक्शन की बात करें तो ये ट्रेंड, मोमेंटम, वॉलेटिलिटी और वॉल्यूम में कैटेगराइज किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, जो कि मेरा पसंदीदा भी है। यहाँ हम बात करेंगे मार्केट के फालतू शोर को फिल्टर करने की। चार्ट्स को देखकर कभी-कभी सिर चकरा जाता है ना। रॉ प्राइस एक्शन में ढेरों छोटे-छोटे और बिना किसी मतलब के उतार चढ़ाव होते हैं। अगर बिना किसी डेटा फिल्टर के हर छोटी टिक को देखा जाए तो इंसान बस कंफ्यूज ही होगा। यहीं पर ट्रेंड इंडिकेटर्स इस नॉइस को पूरी तरह से काट देते हैं। नतीजा, बिना घबराए मार्केट की असली और पक्की दिशा को पहचाना जा सकता है। और इस नॉइस को फिल्टर करने के लिए मूविंग एवरेज से बेहतर क्या हो सकता है? ये असल में एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। ये करता क्या है? ये बस पिछले कुछ तय समय के क्लोजिंग प्राइसेस का एवरेज निकाल लेता है। इससे साफ दिखने लगता है कि मार्केट के बड़े खिलाड़ी यानी इंस्टीट्यूशंस किस तरफ जा रहे हैं। और हाँ, 200 ईएमए जैसी लाइन का तो क्या ही कहना, जिसे हम इंस्टीट्यूशनल लाइन भी कहते हैं। ये तो बड़े और पक्के ट्रेंड का पूरा चिट्ठा ही खोल कर रख देती है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर। यहां हम मूविंग एवरेजेस के 2 सबसे बड़े महारथियों की आमने सामने की टक्कर देखेंगे, एसएमए और ईएमए। इन दोनों के बुनियादी फर्क को समझना गेम चेंजर साबित हो सकता है। देखिए, सिंपल मूविंग एवरेज यानी एसएमए बहुत ही सुलझा हुआ है। ये सभी पुराने प्राइसेस को बराबर की अहमियत देता है, इसलिए काफी स्मूथ चलता है। वहीं दूसरी तरफ है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी ईएमए। ये थोड़ा एग्रेसिव है, हाल ही के प्राइसेस पर ज्यादा फोकस करता है और रीसेंट मोमेंटम के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। ये टेबल सच में काफी कुछ साफ कर देती है। एक तरफ एसएमए है जो स्लो जरूर है लेकिन बहुत ज्यादा भरोसेमंद है, और दूसरी तरफ ईएमए है जो सिग्नल तो बहुत जल्दी देता है लेकिन इसमें फॉल्स सिग्नल यानी गलत इशारों का खतरा हमेशा बना रहता है। अब एंट्री स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि इन दोनों में से किसे चुना जाता है। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, क्या एक नए ट्रेंड में सबसे पहले एंट्री लेना ज्यादा जरूरी है, भले ही उसमें गलत सिग्नल का रिस्क हो? एक एनालिस्ट के नजरिए से यह जानना बहुत जरूरी है कि रफ्तार को चुनना है या फिर पक्के भरोसे को। चलिए अब सेक्शन 4 की ओर रुख करते हैं। ट्रेंड तो समझ आ गया, लेकिन क्या उस ट्रेंड में सच में दम है? यही हम मोमेंटम इंडिकेटर से नापेंगे। सिर्फ प्राइस को ऊपर जाते हुए देखना काफी नहीं होता। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी आरएसआई की लाइन बिल्कुल फ्लैट पड़ी है तो समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला है। बिना मोमेंटम की ताकत के कोई भी मूव एक बहुत बड़ा ट्रैप या कह लें कि फेक ब्रेकआउट हो सकता है। आरएसआई के सफर को ट्रैक करना बहुत मजेदार है। 30 का लेवल मतलब ओवरसोल्ड, जहां हद से ज्यादा बिकवाली हो चुकी है। फिर आता है बीच का न्यूट्रल 50 लेवल, और उसके बाद एकदम ऊपर 70 का ओवरबॉट लेवल,
जहां खरीदारी अपनी चरम सीमा पर होती है। 70 ये बस एक नंबर नहीं है, ये एक वार्निंग साइन है। जब भी आरएसआई इस क्रिटिकल नंबर को छूता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट आधिकारिक तौर पर ओवरबॉट हो चुका है। अब मार्केट को आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सांस लेने यानी कूल डाउन होने की सख्त जरूरत है। और अंत में चलिए हमारे 5वें और आखिरी सेक्शन में चलते हैं, जहां हम स्टोकास्टिक ऑसिलेटर से एकदम सटीक मार्केट रिवर्सल खोजना सीखेंगे। स्टोकेस्टिक की खूबी ये है कि ये हमें 0 से 100 के स्केल पर बिल्कुल सटीक लोकेशन बताता है। हाल ही के हाई और लो के मुकाबले अभी प्राइस एकदम सटीक रूप से कहाँ खड़ा है, ये हमें पहले से पता चल जाता है। इससे एंट्री को प्लान करना बहुत ही कैलकुलेटेड हो जाता है। इसमें सबसे ज्यादा जो चीज काम आती है वो है इसका ड्यूल लाइन सिस्टम। एक है हाइपर फास्ट के लाइन जो प्राइस बदलते ही तुरंत रिएक्ट करती है, और दूसरी है स्लो डी लाइन जो एकदम स्मूथ और कैलकुलेटेड तरीके से चलती है। सारी कहानी इन दोनों लाइनों की रेस में ही छिपी है। इन दो लेवल्स को तो बिल्कुल मेमोरी में सेट कर लेना चाहिए, 80 और 20। 80 का लेवल वो डेंजर जोन है जहां ओवरबॉट की स्थिति होती है, जबकि 20 का लेवल वो शानदार बाउंस जोन है जहां से प्राइस के पलटने यानी रिवर्सल के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। और अब आती है सबसे दमदार चीज, क्रॉसओवर स्ट्रेटजी। इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले स्टोकास्टिक के 20 के नीचे गिरने का इंतजार करना है। दूसरा स्टेप है ये देखना कि कब तेज वाली के लाइन स्लो डी लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटती है, और जैसे ही ये क्रॉसओवर पूरा होता है, बस ये एक कंफर्म्ड बुलिश रिवर्सल है और यहीं से एक बेहतरीन ट्रेड एंट्री की प्लानिंग शुरू होती है। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाते हैं। अब जबकि नॉइस को फिल्टर करने और मोमेंटम को सटीक तरीके से मापने के ये शानदार टूल्स सामने आ चुके हैं, तो क्या मार्केट के अगले फेक ब्रेकआउट के जाल में फंसना समझदारी होगी या फिर पूरी शांति से उस अल्टीमेट क्रॉसओवर कंफर्मेशन का इंतजार किया जाएगा? अगली ट्रेड का नतीजा इसी एक फैसले पर टिका है।